इस चराचर सृष्टि में उत्पत्ति स्थिति लय का जो खेल चल रहा है, ये एक बड़ा कौतूहल है। इसी पर सारे रिसर्च चल रहे हैं, सब लोग इसकी खोज कर रहे हैं। कोई कहते हैं कि भाई शरीर नाशवान है, आत्मा अमर है। कुछ लोग कहते हैं कि ये जीव जो है स्वर्ग को चला जाता है, स्वर्ग में इसका एक अलग स्थान है जहाँ इसके पाप पुण्य का हिसाब किताब होता है। बहुत से जनश्रुति इस संसार में चलते रहते हैं। वैज्ञानिक भी अपने ढंग से इस सब का खोज कर रहे हैं कि जीवात्मा जिसको कहा जाता है, क्या उसको हम प्रत्यक्ष रूप से इसी रूप में अमर कर सकते हैं शरीर की दृष्टि से। ऐसा उनका भी एक खोज चल रहा है। सारे संसार में ये सब चल ही रहे हैं। ऐसा क्यों जरूरी हुआ कि भाई इसका खोज किया जाए? इसलिए कि जन्म के समय हम सब लोग बड़े उत्साहित होते हैं और मृत्यु के समय बड़ा दुख की अनुभूति होती है। तो ये सुख दुख के द्वंद्वों से ऊपर उठने के लिए, परम सुख शांति प्राप्त करने के लिए सारा खोज चल रहा है। केवल जन्म मृत्यु का नहीं, संसार में जो भी खोज हो रहे हैं, जो भी सुख सुविधा प्राप्त करने के लिए प्रयत्न हो रहे हैं, सबका उद्देश्य यही है कि हम परम सुख शांति प्राप्त करें। अब इसमें धीरे धीरे दो पक्ष हो गए। एक विज्ञान का पक्ष है, भौतिक विज्ञान का पक्ष है, एक अध्यात्म विज्ञान का पक्ष है। अध्यात्म विज्ञान, यद्यपि अध्यात्म विज्ञान आजकल शाब्दिक हो गया है, लोग अध्यात्म विज्ञान के संबंध में नहीं समझते। हर कार्यक्रम को अध्यात्म विज्ञान कह दिया जाता है, हर प्रवचन को आध्यात्मिक प्रवचन कह दिया जाता है। ऐसे लोग कहते हैं कि विज्ञान जो है इसका खोज नहीं कर सकता, वो तो अदृश्य है, उसको नहीं देखा जा सकता। वो केवल मान्यता में लोग फंसे हुए इस प्रकार की बात कर रहे हैं। विज्ञान के पक्ष वाले का कहना है कि जब तक वो हमारे सामने दृश्य रूप में उपस्थित न हो जाए, तब तक हम अध्यात्म की बात को नहीं स्वीकार करते। इस प्रकार दो पक्ष में सारे संसार के लोग अपनी अपनी मान्यताओं में खींचातानी में चल रहे हैं। और इसीलिए दोनों पक्ष जो है अपने अपने बातों को सिद्ध करने में अक्षम हैं। तो एक तीसरा जो है, जिसको निरपेक्ष भाव प्रकट करने वाले महापुरुष जो होते हैं, अवतार जो होते हैं, उनकी बात को भी स्वीकार नहीं किया जाता, उनकी बात की ओर ध्यान ही नहीं दिया जाता। यहाँ तक कि अवतार को भी लोग नहीं मानते, भगवान को भी लोग नहीं मानते, उनको भी कल्पना कह दिया जाता है। तो आखिर इसका समाधान क्या हो? इसके लिए वास्तव में जब तत्वदर्शी सद्गुरु ही आते हैं, भगवान ही आते हैं, तब इसका समाधान होता है। भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य वर्तमान समय के तत्वदर्शी सद्गुरु हैं, प्रत्यक्षदर्शी हैं। उनने इन सब का समाधान किया है। यदि वास्तव में अध्यात्मवाद वाले अर्थात प्रवचन वाले और जो भौतिक विज्ञान वाले हैं एक मंच पे आकर के इसका विचार विमर्श करें, जो तत्वदर्शी सद्गुरु के सानिध्य में इस तत्व दर्शन को प्राप्त किए हैं, उसके सानिध्य में सारा विचार विमर्श हो, तो सारे विश्व की मानवता जो है एक सूत्र में बंध जाएगा। इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन बात ही नहीं सुनना चाहते। एक आपने दृष्टांत सुना होगा कि भाई एक हाथी को 5 अंधे देखने गए, तो पांचों ने अपने अपने ढंग से अपना वक्तव्य बताया। जो हाथी के ऊपर बैठा व्यक्ति था, उनने कहा कि भाई तुम पांचों जो देख रहे हो सब अधूरा देख रहे हो। यथार्थ में हाथी जो है, ये पांचों को मिला दो तो हाथी उसी प्रकार का है, ऐसा जो बताया। तो पांचों व्यक्ति कहने लगे कि तुम्हारा भी कोई एक आध मत होगा, जैसे हम 5 लोग मार रहे हैं वैसे तुम्हारा भी कोई मत होगा। तो इसी प्रकार जो है विज्ञान, जो भौतिक विज्ञानवादी है, वो कहते हैं कि
कोई नहीं बता सकता इस बात को। जिनको भगवान कहते हैं वो होता ही नहीं। उसी प्रकार जो प्रवचनकार का पक्ष है, शब्द ज्ञान वाले पक्ष है, वो उनको इस बात को बताएंगे तो वो बैठने के लिए तैयार नहीं है, सुनने के लिए तैयार नहीं है, समझने के लिए तैयार नहीं है, दूर दूर से भाग जाते हैं बात सुनकर। तो वास्तव में धीरे धीरे ये बात आएगी, समझ में आएगी। जो यथार्थ तत्व विज्ञान है, जिसको हमारे महापुरुषों ने वेद नाम से कहा है। वेद का अर्थ ही होता है प्रत्यक्ष दर्शन। वेद विद धातु से बना है और उसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष दर्शन। प्रत्यक्ष दर्शन जब कराया जाता है तो विज्ञान और ये जो प्रवचनकर्ता लोग हैं या शब्द ज्ञान में जो लोग मानते हैं, उन दोनों का समन्वय हो जाता है। यही विद्या भगवान श्री मानंद जी चैतन्य ने प्रकट किया है, जिसको निरपेक्ष भाव से उनने प्रदान किया सारे संसार में। और ये घोषणा की कि परमात्मा के प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन का सारे संसार में एक ही स्थान, केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला विद्यापीठ आश्रम ओंकारेश्वर। इतनी बड़ी उद्घोष को भी लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है, समझने के लिए तैयार नहीं है। तो भले ही कोई समझे ना समझे अलग बात है। जो समझते हैं, जो समझना चाहते हैं, जो समझना चाहते हैं, उन्हीं को सात्विक श्रद्धावान पुरुष कहते हैं। अध्यात्म में कुछ सिद्धांत है, उस सिद्धांत के अनुसार, सिद्धांत को ही विज्ञान कहते हैं। उस सिद्धांत के अनुसार सद्गुरु प्रत्यक्षदर्शी होना चाहिए और शिष्य सात्विक श्रद्धावान होना चाहिए। दोनों का जब मेल होता है तब यथार्थ समझ में आता है, वास्तविकता समझ में आती है। उस वास्तविकता को प्रकट करने के लिए भगवान श्री मानंद जी चैतन्य का आगमन हुआ है। और वास्तव में उनने प्रत्यक्ष वेद ही लिखा है। जो ग्रंथ उनने लिखा है नर नारायण के रूप में, चमत्कार निर्णय के रूप में और दिव्य दृष्टि के रूप में, गीतोपनिषद के रूप में, ये सब प्रत्यक्ष वेद है। और ये पहली बार सारे संसार में ऐसे ग्रंथ लिखे गए जो प्रश्नोत्तर के रूप में। अन्यथा प्रश्नोत्तर से सब डरते हैं लोग। किसी भी प्रवचनकार के पास आप जाइए, सब डर रहे हैं प्रश्नोत्तर से, क्योंकि समाधान का सूत्र उनके पास नहीं है। भगवान मायानंद ने कहा कि जितना भी प्रश्न कर सकते हो सब प्रश्न करता आइए, ग्रुप में आइए। एक जने नहीं प्रश्न करते डर के नाम से, तो ग्रुप में बैठ जाइए, क्या क्या प्रश्न करना है। सारे प्रश्नों का समाधान इस वैदिक विज्ञान विद्या में है, जो मनुष्य के जन्म से लेकर के उसके लय काल तक के सारे चीज़ों का समाधान करने में सक्षम है। इसको प्रायोगिक प्रत्यक्षीकरण की विधि से भगवान श्री मायानंद जी ने बताया, जिसके लिए उन्होंने कहा कि एक अधिष्ठान सामने रखिए। हवा में हम बात नहीं करेंगे, हम केवल शब्द ज्ञान की बात नहीं करेंगे। शब्द ज्ञान अत्यंत निपुण, भव पार न पावे कोई, निशिगृह मध्य दीप की बातन तम निवृत्ति नहीं है। सतरस व्यंजन बहु प्रकार को दिन और रह न खाने, बिन बोले संतोष जनित सुख, खाई सोई पे जाने। हम लालटेन की बात नहीं करते, हम सूर्य की बात नहीं करते, हम सूर्य को प्रत्यक्ष दिखा देते हैं, लालटेन जला देते हैं, दीपक जला देते हैं, दीपक की बात नहीं करते। हम भोजन की बात नहीं करते हैं, भोजन करा देते हैं। ये भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य ने कहा। तो प्रत्यक्ष दर्शन की विद्या में वास्तविक समाधान है। इसलिए वस्तु सामने रखिए। जो बात जिसको हम जन्म मृत्यु कहते हैं, जन्म मृत्यु और जीवन, वो प्रत्यक्ष हमारे समक्ष दिख ही रहा है। और ये जन्म मृत्यु जीवन जो है, वो कारण क्या है इसका, कि संपूर्ण विश्व में एक परिवर्तन की प्रक्रिया चल रही है, जो शाश्वत है, सनातन है। परिवर्तन भी सनातन है, ऐसा मत समझिए कि परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन भी शाश्वत सनातन है। एक परमाणु में भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निरंतर घूमते रहते हैं, वो कभी स्थिर नहीं होते, ना होंगे, जिसके कारण सारी सृष्टि में परिवर्तन की प्रक्रिया चल रही है। और परिवर्तन होना विनाश नहीं है, ये भगवान श्री मानंद जी चैतन्य ने सिद्ध किया। इस वस्तु की ओर देखिए, ये कितने दिनों से परिवर्तन होते आ रहा है। दो चीज इसमें परिवर्तन होता है, नाम रूप दुई ईश उपाधि, सुनिगुण भेद सुसामुसा। किसी भी चीज का केवल नाम जो हमने दिया है, काल्पनिक नाम, वो काल्पनिक नाम बदलता है और उसका स्वरूप बदल जाता है।
अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता। आत्मा की लोग आज तक बात करते रहे, आत्मा अविनाशी है, आत्मा अविनाशी है, आत्मा अविनाशी है। किसी भी जो प्रवचन करता है, बड़े बड़े धार्मिक गुरु हैं, उनके पास जाके पूछिए कि आत्मा अविनाशी है तो क्या उस अविनाशी को आप जानते हैं? तो उनका सीधा उत्तर रहेगा कि नहीं, उसको नहीं जाना जा सकता, वो तो अगम है, अपार है, अगोचर है। तो जिसको नहीं जाना जा सकता उसको आपने कैसे जाना? यही तो वो गड़बड़ है। जिसको नहीं जाना जा सकता उसको आपने कैसे जाना? तो उसका उत्तर नहीं है। भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य ने प्रत्यक्ष दर्शन करा दिया कि जैसे ये वस्तु जो है अनेक नाम रूप धारण करते हुए आज भी हमारे समक्ष उपस्थित है, इसी प्रकार आगे भी ये उपस्थित रहेगा। ये उदाहरण नहीं है, ये प्रत्यक्ष दर्शन है। उदाहरण एक देशीय होता है और प्रत्यक्ष दर्शन जो है वो सर्वदेशीय होता है। कहीं भी इस बात को सिद्ध किया जा सकता है। सारे संसार में हर वस्तु इसको एक बहुत सुंदर दृष्टांत के रूप में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, बताया। क्या बताया? कि निर्गुण ब्रह्म सगुण भय कैसे, जल हिम वाष्प बिलग नहीं जैसे। अब ये है तो दृष्टांत के रूप में, उदाहरण के रूप में, लेकिन वो भी प्रत्यक्ष दिखता है। जल हिम वाष्प बिलग नहीं जैसे। जिस प्रकार बर्फ जो है वो पिघल करके पानी बन जाता है, पानी वाष्प बन जाता है, वाष्प ठंडी होकर के फिर पानी बन जाता है और पानी फिर जो है बर्फ बन जाता है। इस प्रकार संपूर्ण विश्व की चराचर की यही प्रक्रिया है। जो हम इस स्वरूप में, चर स्वरूप में दिख रहे हैं, जीव के स्वरूप में दिख रहे हैं, और जो अचर स्वरूप है, अचर वर्ग है, जैसे ये है, पत्थर है, ये सब अचर विभाग कहलाते हैं। तो जो चर है और अचर है, ये चराचर की प्रक्रिया यही है। हर चीज बदलता है, बदलने से कोई रोक नहीं सकता, और बदलता है तो समाप्त कभी होता नहीं है। हर चीज समाप्त नहीं होता। साधारण सी बात हम घुरवा की करते हैं ना, कि कचरे को घुरवा में डाल दो तो खाद बन जाता है, और खाद को किसी पौधे में डाल दो तो उस प्रकार का स्वरूप धारण कर लेता है। तो इसी प्रकार जिसको हम निर्जीव कहते हैं सजीव रूप में दिखने लगता है वही, और जिसको हम सजीव कहते हैं वो निर्जीव शरीर का दिखने लगता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि चराचर को ही उनने जीव कह दिया। ये भी जीव है, हम नहीं समझ पा रहे हैं, अलग बात है। जिस दिन हम समझेंगे, कहेंगे चराचर सृष्टि जीव है, पूरा सब जीव ही है, तो सब जीव है। निर्जीव जिसको हम कहते हैं उसको हम समझ नहीं पाए हैं, इसलिए आज हम निर्जीव कहते हैं। जिस दिन समझ में आ जाएगा सारा चीज सजीव है, इसमें जो त्रिगुण है प्रसुप्त अवस्था में, वही हमारे शरीर में आकर के कफ पित्त बन जाता है। जिसको हम कूद फांद नहीं रहा है कहते हैं ये स्थिर है, अचल है, ऐसा कहते हैं, ये भी चल रहा है, हमको नहीं दिख रहा है, अलग बात है। आंख से नहीं दिख रहा है, पर बुद्धि की विवेक शक्ति के द्वारा इस बात को हम जान सकते हैं। हमारे पास जो चक्षु है, चक्षु के 4 स्तर है। भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य ने कहा कि हमारी ज्ञानेंद्रिय स्थूल है, मन जो है सूक्ष्म है, बुद्धि कारण है, और चित्त जो है वो महाकारण है। इस प्रकार इन चारों प्रकार की इंद्रियों से किसी भी चीज का हम निरीक्षण करेंगे तो वह चीज प्रकट सिद्ध होता है। केवल इंद्रियों से देखने से कोई चीज सिद्ध नहीं होती, इंद्रियों से देखने से भ्रम हो जाता है। रजत सीपमा भास जीव यथा भानु करवारी, यद्यपि मृषाति हो काल सोई भ्रम सकत को तारी, जासु कृपा सुभन मिट जाई, गिरजा सोई कृपालु रघुराई। तो जिसकी कृपा से ऐसा भ्रम मिट जाए वही कृपालु रघुराई है, वही सद्गुरु हैं। तो ऐसे सद्गुरु का आगमन हो चुका है, जिनके द्वारा यह संपूर्ण विश्व इस प्रकार अस्तित्व के रूप में वही है, और 5 तत्व 3 गुण क्षर स्वरूप में वही है। क्षर और अक्षर, इन 2 भावों में सारी सृष्टि का खेल चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता के 15वें अध्याय में इसको त्रिपुटी योग नाम दिया। द्वाइमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च,
क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते उत्तमा पुरुषस्तन्य परमात्मे तुदायता यो लोग त्रयमा विश्व विभर्तव्य यस्माक्षरम अतीतो हम अक्षर चतुत्तम अतोस्मि लोके वेदे च प्रकृता पुरुषोत्तम स्वरूप यह संपूर्ण विश्व क्षर अक्षर के दो भावों में बदलता रहता है और अचल स्थिर रहता है। तो जो अचल स्थिर रहता है उसको अविनाशी कहते हैं और जो बदलता रहता है उसको हम विनाशी कहते हैं। तो विनाशी और अविनाशी ये दो चीज नहीं है, ये दोनों एक ही वस्तु के दो भाव हैं। इन दो भाव को हमने नहीं समझा, दोनों को अलग अलग जब हम मान लेते हैं तभी लोग ये कहते हैं कि शरीर जो है वो मर जाता है, शरीर जो है समाप्त हो जाता है, आत्मा अमर रहता है, ऐसा कहते हैं। शरीर भी कहाँ समाप्त होता है, शरीर में केवल परिवर्तन होता है। भाई जल में परिवर्तन हो करके क्या बनता है, वो वाष्प बनता है। जल में परिवर्तन होता है कि जल विनाश हो जाता है। पृथ्वी में परिवर्तन होता है कि पृथ्वी विनाश हो जाता है। आकाश में परिवर्तन होता है कि आकाश विनाश हो जाता है। अग्नि में परिवर्तन होता है कि अग्नि का विनाश हो जाता है। किस चीज में भी किस चीज का विनाश होता है? कोई चीज विनाश नहीं होता, हर चीज में केवल परिवर्तन है और परिवर्तन भी शाश्वत है, सनातन है। और परिवर्तन होते हुए जो अस्तित्व रहता है उसको कहते हैं अक्षर आत्म तत्व। ये अक्षर आत्म तत्व को जिस दिन हम पहचानेंगे उस दिन हमको समझ में आ जाएगा कि चराचर विश्व जो है ये अविनाशी है, यही सत्य है, यही परम सत्य है, जिसको हम सच्चिदानंद कहते हैं। सत्य चित आनंद, सत्य ही प्रत्यक्ष स्वरूप में दिख रहा है और आनंद रूप में ग्रहण हो रहा है, यही तो सच्चिदानंद है। जो कुछ आनंद प्राप्त होता है हमको कहाँ प्राप्त होता है? मैं हमेशा कहता हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि भाई यहाँ आनंद नहीं है तो संसार है, यहाँ आनंद नहीं है। तो आनंद कहाँ है? उनको पूछो तो बोलेंगे स्वर्ग में। स्वर्ग को आपने देखा है? आनंद है तो न तो स्वर्ग का पता है, न वैकुंठ लोक का पता है, न तो अपवर्ग का पता है। केवल लोग कहते हैं और सब कुछ है लेकिन उनकी कल्पना में, हम में प्रत्यक्ष है। यही स्वर्ग है, यही अपवर्ग है और यही नर्क है, यही वैकुंठ लोक है, सब कुछ ही है। नर्क है ना कहीं, स्वर्ग है ना कहीं, होता कर्मों का लेखा वो जोखा यही। आके तय मिटा ले ये मन के भरम, मिल के चलना गुरु के कदम पे कदम। तो सारा चीज यही है। शब्द का जो हमने गलत अर्थ निकाल लिया, भगवान श्री कृष्ण ने इसीलिए कहा कि सर्वाथांश विपरीतांश बुद्धिसा पार्थ तामसी। तामसी बुद्धि ये कहती है कि सारे अर्थ का अनर्थ हो गया है। उस अर्थ को प्रकट करने के लिए ही, अनर्थ को पुनः अर्थ के रूप में प्रकट करने के लिए अवतार का आगमन होता है, जिसको कहते हैं धर्म की स्थापना। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो धर्म की स्थापना के लिए अवतार जो आते हैं उनका अर्थ होता है कि जो भी अनर्थ हो चुका है लोगों में उन सब का यथार्थ प्रकट करने के लिए अवतार का आगमन होता है। तो सारे चीज यथार्थ रूप में वो बताते हैं। उस यथार्थ को समझ करके ही, सत्य को समझ करके ही समाधान होता है। सत्य से समाधान होता है, असत्य से समाधान नहीं होता। तो जिसको नर्क कहते हैं वो जो है कष्टमय जीवन को नर्क कहते हैं, सुखमय जीवन को स्वर्ग कहते हैं और आनंदमय जीवन को अपवर्ग कहते हैं। सुख दुख से ऊपर के जीवन जो है आनंदमय जीवन है। आनंद खेलता है, आनंद खिल रहा है, आनंद जग पसारा, आनंद विश्व सारा। यदि ये चराचर सृष्टि जो है ये नर्क होता तो इसमें अवतार के आगमन का कोई सवाल ही नहीं था। क्यों आते हैं अवतार यहाँ? यहाँ अवतार आते हैं और धर्म की स्थापना कहाँ करते हैं? यही तो धर्म की स्थापना करते हैं। तो यही धर्म की स्थापना करते हैं, माने यही जो है यही विश्व सतयुग का दृश्य हो जाता है। इसी विश्व में आप सबने रामचरितमानस के माध्यम से पढ़ा होगा कि शशि संपन्न सदा रह धरनी और त्रेता भई सतयुग की करनी। त्रेता में सतयुग का दृश्य दिखने लगा। क्यों दिखने लगा? कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने प्रत्यक्ष सत्य स्वरूप का दर्शन करा दिया कि जिसको तुम सदैव झूठ समझ के चल रहे हो, ये संसार झूठा है, ये संसार माया है, ये संसार मिथ्या है, संसार प्रपंच है,
उसको भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा कि जे ही जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। इसमें भी एक बड़ा क्या है, शब्द का जब अर्थ ठीक से समझ में नहीं आता तो अर्थ का अनर्थ होते चला जाता। जे ही जाने जग जाई हेराई, जिसको जानने से जगत नहीं रह जाता, माने अब जगत में हम नहीं रहेंगे, हम स्वर्ग चले जाएंगे, ऐसा लोग। जिसको जानने के बाद जगत नाम का चीज नहीं रह जाता, परमात्मा ही परमात्मा रह जाता। उसके लिए भी एक बहुत सुंदर दृष्टांत दिया गया। क्या क्या कहा गया है कि रज्जु रूपम परित्यज्य सर्पम गृह्णाति वै भ्रमात् तद्वत् सत्यम अभिज्ञेय जगत पश्यति मूढ़ि। रज्जु रूपम परिज्ञाते सर्प भ्रांतिर्न तिष्ठति। जैसे हमने हमारी देखने की दृष्टि देखिए, कभी कभी क्या होता है, हम रस्सी को सर्प समझ जाते हैं तो कितना तकलीफ होता है हमको। मान लिया जाए हम प्रकाश लेने के लिए घर में गए, माने टार्च लेने के लिए, इतने में कोई रस्सी को उठा के भाग गया तो कितना तकलीफ होगा हमको। हमारे ही घर में सर्प घुस गया करके है, जबकि रस्सी हो, लेकिन बड़ा दुख होने लगा हम। तो रज्जु रूपम परित्यज्य सर्वम गृह्णाति वै भ्रमात् तद्वत् सत्यम अविज्ञेय। उसी प्रकार सत्य को नहीं जानने के कारण जगत पश्यति मूढ़धि। जो परम सत्य परमात्मा है उसको मूढ़ लोग जगत कहते हैं। शंकराचार्य जी कह रहे हैं, जिसके विषय में हम क्या कहते हैं, बार बार उनके एक वाक्य को उदाहरण देता है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ठीक तो बात है, ब्रह्म रज्जु सत्य है और सर्प मिथ्या है। माने सर्प मिथ्या नहीं है, एक दृष्टि से देखेंगे तो सर्प मिथ्या नहीं है। सर्प भी है नहीं संसार में, और रज्जु है कि नहीं है, रस्सी भी है संसार में और सर्प भी है। मिथ्या क्या हुआ कि हमने रज्जु को सर्प मान लिया, ये मिथ्या है। न तो सर्प मिथ्या है न तो रज्जु मिथ्या है। तो सारा संसार जो है सत ही सत है, परमात्मा ही है जिसको हमने जगत मान लिया है। तो जे ही जाने जग जाई, जिसको जानने के बाद जगत नहीं रह जाता। कहने का मतलब है सत्य को जान लिए तो जगत नाम की चीज ही नहीं है जिसको जगत कह रहे हो, ये उसका मतलब है। अब हम कहेंगे कि नहीं, संसार एक दिन ऐसा आएगा कि सब पानी पानी भर जाएगा, जलमग्न हो जाएगा, और उसको क्या एक नाम दिया गया है, प्रलय हो जाएगा। सारे संसार में प्रलय हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। फिर कुछ लोगों के लिए एक आध नाव आएगा जिसमें चढ़ा के कुछ लोगों के लिए ऐसा जो हमने भ्रम पाल के रखा है। नाव आएगा का मतलब यही अध्यात्म विज्ञान रूपी नौका हमारे बीच भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य लेके आए हैं। इसके ऊपर बैठिए तो सारा चीज क्या दिखने लगेगा, सत्य ही सत्य दिखने लगेगा। वो जलमग्न जो हुआ है वो सब समाप्त हो जाए, सारा भय समाप्त हो जाए। वो भय ही तो भव सागर है, या तो उसको भय कहते हैं या भ्रम कहते हैं। भ्रम समाप्त हो गया और भय समाप्त हो गया, दो चीज समाप्त होना बहुत जरूरी है। भ्रम भय यदि समाप्त हो गया तो यही परमात्मा है। तो जेहि जाने जग जाई हिराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। रज्जु रूपम परिज्ञाते सर्प भ्रांते न तिष्ठति। रज्जु के ज्ञान हो जाने से सर्प की भ्रम नहीं रह जाता। उसी प्रकार सत्य का ज्ञान हो जाने से, परमात्म तत्व का ज्ञान विज्ञान हो जाने से जगत नाम का भ्रम जो है वो समाप्त हो जाता है। तो ये भ्रम हमारा सब समाप्त हो जाएगा। ये संपूर्ण विश्व परमात्मा स्वरूप है। लेकिन इसमें एक चीज जो होते रहता है कि उत्पत्ति स्थिति लय की सारी क्रियाएं इसमें होती रहती है। कुछ क्या कहते हैं, किसी ने कहा है कि कुछ जाते हैं तो आते हैं जहाँ में दूसरा उसकी मका कभी खाली नहीं होती। यानी संसार में जैसे पतझड़ होता है, वृक्ष ज्यों का त्यों खड़ा रहता है, पत्ते झड़ते हैं और नए पत्ते फिर उग जाते हैं। वृक्ष का कुछ नहीं होता, वृक्ष ज्यों का त्यों खड़ा हो रहता है। उसी प्रकार संपूर्ण विश्व को एक वृक्ष की उपमा दी गई। अलख पुरुष वृक्षा भय, मूल भय निराकारा, और 3-5 शाखा भय पत्र भय संसार। पत्र भय संसार, पत्र को संसार कहा गया है। पत्र को संसार इसलिए कहा गया है क्योंकि उसमें पत्र जो है झड़ता रहता है और फिर नया उगते रहता है। उसी प्रकार संपूर्ण विश्व की 4 खाने की 84 लक्ष योनि देखिए संपूर्ण विश्व में।
सतत जो है इस संपूर्ण विश्व में आगमन होता है कि नहीं कुछ चीज का। जैसे मनुष्य बस का नहीं समझिए, पशु पक्षी का भी आगमन होता है, जीव जंतु का आगमन होता है, जिसको कहते हैं अंडज पिंडज स्वेदज अंडज पिंडज जारज, चार खाने के जीव जंतु इस संपूर्ण विश्व में नित्य उत्पत्ति हो रहा है और नित्य ही प्रलय भी हो रहा है। माने कुछ लोग जा रहे हैं तो कुछ लोग आ रहे हैं। ये संपूर्ण विश्व ज्यों का त्यों भरा भरा हमेशा है। इसीलिए भैया जी हरि का एक सुंदर परिभाषा बतलाते हैं। हरि परमात्मा का एक नाम हरि भी है, क्योंकि ये संपूर्ण विश्व निरंतर हरा भरा रहता है। ये कभी खाली होने वाला नहीं है। कुछ जाते हैं तो कुछ आ जाते हैं। अब आ जाते हैं तो कहाँ से आते हैं, इसको देखिए, बड़ा सुंदर उदाहरण दिया गया समुद्र का। एक बैठे बैठे मैंने एक कविता बनाया। हालांकि कविता जो है ये उतना अच्छा नहीं है, पर समझने के लिए है। अति रहस्य परिपूरित प्रभु का खेल निराला, अति रहस्य परिपूरित प्रभु का खेल निराला, व्यक्ता व्यक्त रूप में होता खेल कराला। ये संपूर्ण विश्व का व्यक्त अव्यक्त रूप में बड़ा कराल भयंकर खेल हो रहा है। भयानक लग रहा है हमको। उत्पत्ति स्थिति भयानक स्वरूप में गीता में वर्णन किया कि नहीं। भगवान श्री कृष्ण के मुख के रूप में वर्णन किया गया संपूर्ण विश्व को। ये बदलता हुआ स्वरूप जो है, ये विश्वरूप परमात्मा का मुख है। ऐसी में अनेक दांत लगे हुए हैं और ये परिवर्तन की प्रक्रिया में कुछ लोग उसमें घुसते चले जा रहे हैं, कुछ लोग निकलते जा रहे हैं, है कि नहीं। तो व्यक्ता व्यक्त रूप में होता केली कराला, जिसको कहते जन्म मृत्यु जो दुख का कारण, और यदि यह भय मिट जाए तो होगा दुख निवारण। यदि हमारा ये भ्रम मिट जाए तो सारे दुख का निवारण हो जाएगा। जन्म मृत्यु ही दुख का कारण हमारा है, और जन्म मृत्यु के भ्रम का निवारण हो जाए तो जन्म मृत्यु का यथार्थ समझ में आ जाए, भय समाप्त हो जाए तो दुख निवारण हो जाएगा। तत्वदर्श की कृपा मिले जब सत्य का दर्शन, ये निवारण कब होगा। तत्वदर्शी सदगुरु कृपा, तत्वदर्श की कृपा मिले जब सत्य का दर्शन, जो है अविनाशी आत्मा है सत्य सनातन। सत्य सनातन अविनाशी का दर्शन यदि हो जाए तो सारा भ्रम भय समाप्त हो जाएगा। जो जलता नहीं, कटता नहीं, भींगता सूखता, होते हुए सतत परिवर्तन नष्ट न होता। सतत परिवर्तन होते हुए भी जो न जलता है, न कटता है, न मिटता है, न सूखता है, न गीला होता है। जो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो अनादि है अनंत, सा है अखंड वह। जो अनादि है, इस संपूर्ण विश्व को एक वेद में एक क्या ऋचा कहते हैं, क्या कहते हैं भैया, मंत्र कह लो, मंत्र कहते हैं कि वेद के जो उसको मंत्र कहते हैं। उस मंत्र को अद्धा वेद काया प्रवेचित कुतिया जाता, और क्या सृष्टि अर्वाग देवा अस्य विसर्जन। इसका हिंदी में अर्थ बताया गया है कि आज कौन कह सकता है वो अद्धा वेद कुतिया, ये सब कहाँ से आया। कुछ लोग कहते हैं, वैज्ञानिक भी कहते हैं, देखिए विज्ञान कहता है यहाँ कुछ नहीं था, फिर एक विस्फोट हुआ। तो किसमें विस्फोट हुआ? कुछ नहीं था तो विस्फोट किसमें हुआ, ये समझ में नहीं आता। फिर विस्फोट हुआ तो संसार बना, है नहीं। अपने ही बात पे कितने बड़े झूठ वो खुद ही बोलते हैं। हम कहते हैं कि यहाँ कुछ नहीं था और फिर उसमें विस्फोट हुआ, विस्फोट हुआ तो संसार बन गया, है कि नहीं। तो ये जो है संपूर्ण विश्व का खेल जो है, वास्तव में सब कुछ था, सब कुछ है और सब कुछ रहेगा। ये अनादि अनंत है, इसका आदि अंत मध्य का पता नहीं है। तो वो अद्धा वेद को प्रयोचित कुतिया जाता, कुतियम भी सृष्टि, ऐसा कुछ है उसका। अर्वाग देवा से विसर्जित। आज कौन कह सकता है कि ये सब कहाँ से आया, ये सब सृष्टि कैसे बनी, और सब सृष्टि का विलय कहाँ होगा, ये कौन कह सकता है। इसका विसर्जन किसमें होगा, कोई बता सकता है? अरे बता इसलिए नहीं सकता क्योंकि एक तिनका का भी विनाश नहीं होता। तो हर चीज अविनाशी, विज्ञान भी ये बात को मानता है
कि वस्तु के अविनाशिता का नियम। वस्तु जो है ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, ऊर्जा फिर क्या बन जाता है, मैटर बन जाता है। तो हर चीज अविनाशी है, वो खुद कहते हैं। तो जो अविनाशी है उस अविनाशी का विनाश करने में कौन सक्षम होगा? तो संसार के कोई लोग इसमें सक्षम नहीं है। ये स्वयंभू है। भगवान अवतार जो आते हैं उनने जो शब्द दिया है इस विश्व के लिए, स्वयंभू है, सनातन है, शाश्वत है, अविनाशी है। तो इसको कहा गया है जो अनादि है अनंत स है अखंड वह, जो सतचित आनंद रूप है सर्वरूप वह, एक अनेक सर्वरूप में वही पसारा, और त्रिपुटी सहित वह रहित लखो सबसे वह न्यारा। यह संपूर्ण विश्व जो है सच्चिदानंद स्वरूप है। सच्चिदानंद परमात्मा का एक नाम है। तो परमात्मा प्रत्यक्ष ये विश्वरूप ही है। इसी में तो आनंद है, आनंद खेलता है, आनंद खिल रहा है। सोनी जी ने बहुत सुंदर पद्य लिखा है, उसमें क्या बताया है कि आनंद हेतु यह विश्वरूप की माया है, सहज एक फिर भी अनेक दर्शाया, इसका सत अनुभव ज्ञान जान जो पाया, उस पर न करे फिर असर अविद्या माया। इसमें होता क्या है, विवेक दृष्टि से संपूर्ण विश्व से व्यवहार करिए तो सब जगह आनंद ही आनंद है, और अविवेकी होकर के, अज्ञानी होकर के व्यवहार करेंगे तो सब जगह दुख ही दुख है। तो जो दुखी दुख में रहना है कि आनंद आनंद में रहना है? आनंद आनंद में रहना है तो विवेक दृष्टि प्राप्त करिए, विवेक के अनुसार सब काम करिए। किसी ने कहा कि भाई 56 प्रकार के भोजन होते हैं क्या? पकवान 56 प्रकार के पकवान होते हैं, वो अच्छा है कि बुरा है? आप बताइए, 56 प्रकार के पकवान होते हैं, अच्छा है कि बुरा है? कोई कहेगा अच्छा है तो ले खा, 1 क्विंटल को खा लो, अच्छा है? अब बुरा है कहते हो तो कुछ भी मत खाओ। तो दोनों दृष्टि से गड़बड़ है कि नहीं? खाओ उतना जितना पच जाए इतना खा लो तो आनंद ही आनंद है। ज्यादा खाओगे तो भी गड़बड़ है, और नहीं खाओगे तो भी गड़बड़ है। तो वस्तु में गड़बड़ी है कि हमारे कार्य में गड़बड़ है, हमारी विवेक शक्ति में गड़बड़ है। हम जागृत होकर के कोई काम करते हैं तो संपूर्ण विश्व में आनंद आनंद है। और अज्ञान दृष्टि से सबसे व्यवहार करेंगे तो जो वास्तव में अमृत है उसको भी हम जहर बना देते हैं। जैसा मैं कई बार उदाहरण देता हूँ कि भाई हमने प्रयोग करके तो देखा नहीं, मधुरस और घी को समान मात्रा में मिला के खा लो तो जहर बन जाता है, अलग अलग खाओ तो अमृत स्वरूप है। तो जहर हम ही बना देते हैं और अमृत स्वरूप तो है ही है। तो इस प्रकार संपूर्ण विश्व में आनंद ही आनंद है, सच्चिदानंद स्वरूप है। लेकिन हम इसको दुख स्वरूप भी देख रहे हैं, और दुख स्वरूप हमको लग रहा है, बड़ा दुख ही दुख लग रहा है सारे संसार। कई लोग जिंदगी भर दुखी दुखी ही रहते हैं, परंतु वास्तव में सुखी सुखी भी रहा जा सकता है। जो सतचित आनंद रूप है, सर्वरूप है, एक अनेक सर्वरूप में वही पसारा, त्रिपुटी सहित व रहित लखो सबसे न्यारा। है यह सत सिद्धांत अस्ति था है रहता है सत सिद्धांत अस्ति था है और रहता है। अस्ति हमेशा था है और रहता है। अस्ति माने होता है को कौन सारे संसार में किसकी शक्ति है जो नहीं कर सकता है? बताइए। है कहूँ तो नहीं है, नहीं कहूँ तो है नहीं के बीच में जो कुछ है सो है। देखो, नहीं जो मानते हैं वो हमारी अज्ञानता के कारण है। हमने कहा ये बर्फ है तो बर्फ नहीं रह जाता, कुछ देर में क्या हो जाता है, वो पानी हो जाता है। तो हम कह देते हैं नहीं है, तो नहीं है तो क्या वास्तव में नहीं है? अरे बर्फ है तब भी है, पानी है तब भी है, और वाष्प है तब भी है। नहीं है हम उसको नहीं कर सकते, परंतु जो हम व्यवहारिक दृष्टि से नहीं कहना पड़ेगा, व्यवहारिक दृष्टि से नहीं कहना पड़ेगा, पर वास्तव में था है और रहेगा। विश्व पहले भी था, विश्व आज भी है, विश्व आगे भी रहने वाला है। तो है यह सत सिद्धांत अस्ति था है रहता है। कालों का वह काल सदा जलसा बहता है।
कालों का वह काल सदा जल सा बहता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे जल जो है सतत बहता रहता है, उसी प्रकार अस्थि में ही जो सारा परिवर्तन दिख रहा है। स्वामी जी एक उदाहरण बताते थे, जैसे सेकंड का कांटा, घड़ी में 3 प्रकार के कांटा रहते हैं, तो एक कांटा जो है बड़ा चलता दिखाई देता है जोरों से, तो क्या मिनट का कांटा नहीं चलता? क्या चलते हैं, वो भी चलता है, लेकिन मिनट के सेकंड की कांटा की दृष्टि से देखोगे तो घंटा का कांटा नहीं चल रहा है, ऐसा लगता है। तो घंटा का कांटा भी चल रहा है और मिनट का कांटा भी चल रहा है और सेकंड का चल रहा है, मिनट का चल रहा है और घंटा, तीनों कांटा चल रहा है, पर घड़ी नहीं चल रहा है। क्या घड़ी भी चल रहा है, इसमें भी परिवर्तन हो रहा है। जिसमें स्थापित है वो भी तो 4 साल चलेगा, 10 साल चलेगा, उसके बाद वो भी माने सारा चीज चल ही रहा है। जल की तरह सारा चीज प्रवाहित हो रहा है, पर प्रवाहित हो रहा है तो समाप्त हो गया क्या? जैसे जो है नदी के पानी चलते चलते जाकर के समुद्र में विलीन हो जाता है और समुद्र का पानी फिर वाष्प बन के, बादल बन के फिर वही आकर के गिरता है। तो कोई चीज समाप्त नहीं होता। कालों का वह काल सदा जल सा बहता है। जल का लहर स्वर्ण आभूषण है अभिन्न। ये यहाँ लाइन बदल गया है इसका। जल का लहर स्वर्ण आभूषण है अभिन्न ज्यों जान, आत्मा जीव आत्मा शरीर सब त्यों ही सत पहचान। जिस प्रकार जल का लहर और स्वर्ण का आभूषण सदैव अभिन्न है, जल से लहर भिन्न है। क्या लहर आखिर क्या है? जल ही है। आभूषण जो है वो स्वर्ण से भिन्न है। क्या आभूषण भी स्वर्ण ही है, लेकिन आभूषण की दृष्टि से देखोगे तो बनना मिटता दिखता है। लहर की दृष्टि से देखोगे तो जन्म होना और जीवन होना और मरना दिखता है। पर स्वर्ण की दृष्टि से देखोगे तो आभूषण बन गया तब भी स्वर्ण है और आभूषण टूट गया तो भी स्वर्ण है। तो इसी प्रकार जल का लहर स्वर्ण आभूषण है अभिन्न ज्यों जान, आत्मा जीव आत्मा शरीर सब। जिसको हम आत्मा कहते हैं, जिसको जीवात्मा कहते हैं, जिसको शरीर कहते हैं, ये सब अलग अलग नहीं है। अस्तित्व के ही 3 स्वरूप तो है। अस्तित्व है तभी हम आत्मा कहते हैं, अस्तित्व है तभी हम जीवात्मा कहते हैं, अस्तित्व है तभी हम शरीर कहते हैं। शरीर भी अस्तित्व है कि नहीं है? अस्तित्व के सिवाय कोई दूसरा चीज है क्या? आत्मा जीवात्मा शरीर सब क्यों ही सत पहचान। उत्पत्ति स्थिति लय पाते हैं पानी में जो लहर सुजान। उत्पत्ति स्थिति लय पाते हैं पानी में जो लहर सुजान। जन्म मृत्यु जीवन है जानो विश्व रूप में कर नित्य ध्यान। उसी प्रकार जन्म मृत्यु जीवन इस विश्व रूप में हमेशा होता रहता है। इसको ध्यान में सतत हमको रखना चाहिए। ये कभी रुक नहीं सकता। हम चाहे जो भी उपाय करें, ये उपाय रहित है। कुछ चीज जो है तो स्वाभाविक रूप से इसकी गति चल रही है, वो चलती रहेगी। सचराचर के 4 खानी में जीवों का आना जाना। सचराचर के 4 खानी में जीवों का आना जाना है का खेल। जान भ्रम त्यागो निर्भय बनो न पछता। निर्भय बन जाओ, पछताना नहीं पड़ेगा। ये सारा खेल चलता रहेगा। फंसो न शब्द जाल में मित्रों, सदगुरु से पाओ सद्ज्ञान। दिव्य दृष्टि अपरोक्ष युक्ति लो जिसे कहें संत विज्ञान। जिसको कहें संत विज्ञान, संत जन जिसको विज्ञान कहते हैं, उस विज्ञान स्वरूप का बोध प्राप्त करिए। वास्तव में अध्यात्म विज्ञान ही संपूर्ण विज्ञान है। अध्यात्म विज्ञान ही संपूर्ण विज्ञान है। भौतिक विज्ञान उसका एक अंग है। जंतु वैज्ञान एक उसका अंग है। भूगोल विज्ञान एक उसका अंग है। ये सब अन्य विज्ञान जो है सब अंग प्रत्यंग है, पर अध्यात्म विज्ञान सर्वांग है, जिससे सब चीज जाना जाता है, सब चीज समझा जाता है। अपने निजमूल स्वरूप का जब बोध हो जाता है, जब इससे हमारा संबंध पता चलता है, उसी को ही धर्म कहते हैं। इससे हमारा संबंध पता नहीं रहता, तब तक इसी के साथ हम अन्याय अनीति करते रहते हैं। जिस दिन पता चल जाएगा, पश्चात बीज भक्ति का अनन्य बढ़ने लगे। बुद्धि में स्थित होए मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ। अकंप धारणा बैठे गया द्वैत समाधि सो। समाधि की अवस्था ये अखंड रहने लगे, अनन्यता मिली उसको, वेदों का सार भी मिला।
तो पश्चात बीज भक्ति का आनंद बढ़ने लगे। अकर्म रूप से दिखे विश्व में वो सदैव ही, ये पराभक्ति है, श्रेष्ठ मुक्तों का निर्धाम है, संपूर्ण वृत्तियों का है एक ही स्थान। इसी में स्थित होने से रस एक अकम्प वो हुआ मद्रूप ही, जानो जन्म मृत्यु से नहीं। हम अपने को मैं मानते हैं, परमात्मा को तू मानते हैं, तब तक ये सारा गड़बड़ होता है। संत कबीरदास जी जो कहते हैं उस ज्ञान विज्ञान को हम प्राप्त करें कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सागरी जा में डूब समाए। मैं नहीं हूँ, विश्वरूप ही है, विश्वरूप के मैं अभिन्न अंश हूँ और यही विश्वरूप है। इस बात को जान करके इसके साथ सद्व्यवहार करने का नाम ही धर्म है। इस धर्म को पहचानने से ही सारा दुख अशांति समाप्त हो सकता है, उसके पहले समाप्त नहीं हो सकता। चाहे कोटि उपाय किया जाए, लोग उपाय कर भी रहे हैं पर सब असफल हो रहे हैं। इस उपाय को प्राप्त करिए, ऐसा चाबी प्राप्त करिए कि जिससे सारा खजाना खुल जाता है, विश्वरूप रूपी खजाना। इसको जान करके हम परम सुख शांति प्राप्त कर सकते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए अपनी वाणी को पूर्ण विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, परमात्मा की जय, सनातन धर्म की जय, मातुरेवा नर्मदे। प्रेम से बोल सद्गुरु भगवान की जय। परम सम्मानित परम आदरणीय श्रद्धेय पितामह जी अपनी क्लास पधार करके हमें सद्गुरु मंच से अपना स्वानुभव परमात्मा बोध का दर्शन कराए हैं। वास्तव में विश्व से न बाहर प्रभु है, अंदर भी न समाया, विश्व ही परमेश्वर है, खुदा गाड़ कहलाया। परमात्मा आसमान में, साकेत लोक में, स्वर्ग लोक में है, ऐसा लोग मानते हैं, ये भी नहीं। स्वर्ग कहाँ है? जहाँ स्वच्छ और साफ सदाचार ईमानदारी के साथ जहाँ होता है, उस जगह का नाम स्वर्ग। हम इस शाब्दिक शब्दों में भी कहते हैं कि उनका घर स्वर्ग जैसा है, उनके घर नरक जैसा है। तो स्वर्ग नरक तो ऊपर नीचे है, तो फिर घर मकान को क्यों कहते हो भाई? बहू बेटी लेना देना होता है तो उनके घर नरक के कहा ले लिया, बहू के घर नरक घर है। तो रहन सहन के वातावरण के नाम ही नरक और स्वर्ग है। इसी बात को जानने के लिए, जाने बिना हुई परितीति, बिनु परितीत न हुई प्रीति, प्रीत बिना नहीं भक्ति दिराई, जिमी खगेश जल की जीव में। जाने बिना इस बात को हम विश्वास नहीं कर सकते। इसलिए हमको जानने के लिए अनेक महापुरुषों ने चार युग में 10 अवतार आ करके यही बोध हमको कराते हैं और करा करके परमात्मा का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन कहा है। परमात्मा तो सतत है ही है, यथार्थ भी है, पर प्रत्यक्ष नहीं दिख रहा है। यही है यथार्थ दर्शन, हमको बोध नहीं है होने के कारण हम इसे दुख देते हैं और दुख लेते हैं। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है, दुख दिन है, दुख होते हैं, सुख दिन है। बस यही प्रक्रिया रहती है, सतत चलती रहती है इस प्रक्रिया जो है। इसी में हम पिसा रहे हैं। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। चलती चाकी देख के हंसा कमाल ठठाए। उनका एक पुत्र था कमाल नाम का, वो अपने पुत्र को आप परीक्षा लिया उनका, तो देखो बेटा मैंने तो चौपाई सांखी रख दिया है। चलती चाकी देख के हंसा कमाल ठठाए, ये सब मर रहे सर है। चलती चाकी के देख के दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। ये संसार नाशवान हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, दुख भोग रहे हैं, तो बचता क्या चीज़ है? तो कमाल उनका उससे अच्छा विद्वान हो चुका था उस समय। जैसे व्यास जी का पुत्र सुखदेव विद्वान हो चुके थे, उसी प्रकार कबीर का पुत्र भी विद्वान हो चुके थे, वो कमाल नाम का था। चलती चाकी देख के हंसा कमाल ठठाए, और कील समीप जो रहते वो काहे को मर जाए? जो कील के समीप में जो रहता है दाना, गेहूं चावल, वो नहीं मरता, हाथ खींच के मारवाना पड़ता है, उसको निकाल के पीसना पड़ता है। तो ठीक उसी प्रकार ये बोध अभी अपराजे विद्या है, अनादि विद्या है। अब इसी बोध को जानने के बाद अविनाशी का दर्शन किया जा सकता है। इस प्रकार के परम सम्मानीय आदरणीय गुरु जी ने बड़ा सुंदर शब्दों में अल्प समय में बहुत सारी बातों को हमको दर्शन कराए। इसके लिए हम समस्त शोकाकुल परिवार हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और आदरणीय